एफडीआर के इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है, एफडी के इंटरेस्ट पर टीडीएस कटता है, और इस टीडीएस को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, आओ जानते हैं हम इस वीडियो में। अगर आप किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, एनबीएफसी में कहीं भी अगर आप एफडी कराते हो और उसके जो भी एफडी कराते हो उस पर जो भी इंटरेस्ट आता है उस पर टैक्स लगता है। वो जो टैक्स होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका ऐड होता है। अब सेकंड क्वेश्चन ये था कि एफडी के इंटरेस्ट पर टीडीएस कब लगता है। एफडी के इंटरेस्ट पर अगर आप नॉर्मल सिटीजन हो, उस केस में जिनकी एज लेस देन 60 इयर्स है, वहां पर गवर्नमेंट ने जो पहले लिमिट 40,000 हुआ करती थी उसको इंक्रीज करके 50,000 तक पर आपके ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा। एंड द सेकंड, सीनियर सिटीजन को तो काफी बेनिफिट हो गया है। पहले जो उनकी लिमिट 50,000 हुआ करती थी, अब उन्हें 1 लाख तक के इंटरेस्ट पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि किस तरह से एफडीआर के इंटरेस्ट को हम सेव किस तरह से हम कर सकते हैं। आप बैंक में जाकर फॉर्म 15G या H सबमिट कर सकते हो। अगर आपकी एज लेस देन 60 इयर्स है तो आपको फॉर्म 15G डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक में एवरी ईयर ऑफ द 1 अप्रैल में। और अगर आपकी एज 60 प्लस है तो आपको 15H, सीनियर सिटीजन को 15H फॉर्म बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, पहले एक ही रिजीम हुआ करती थी लेकिन अब 2 रिजीम है, ओल्ड रिजीम है, न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 तक की है, जो न्यू रिजीम में आपको 4 लाख तक की इनकम के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो आप बैंक में डिक्लेरेशन फॉर्म एवरी ईयर भर के अपने टीडीएस को कटने से बचा सकते हो। अगर आपने बैंक में पैन कार्ड दिया होता है तब आपका टीडीएस जो डिडक्ट होता है 10% के रेट से। अगर आपने बैंक में अपना पैन नंबर नहीं दिया होता तो उस केस में आपका 20% के अकॉर्डिंग वो टीडीएस काट देते हैं। तो इसीलिए अपना पैन नंबर भी बैंक में सबमिट ही करवा के रखें। मान लो आपने एफडी करानी है 15 लाख की, आपको वो जो 15 लाख की एफडी करानी है सिर्फ एक बैंक में नहीं करानी है और ना ही एक ही ब्रांच में, एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांच। जैसे मान लो आपने एसबीआई में कराई और आपने एसबीआई की एक अलग अलग ब्रांच के उसमें करवा दी, ऐसा नहीं करना। आपने अलग अलग डिफरेंट बैंक्स में करानी है। अपने 15 लाख की एफडी करानी है तो आप 5 लाख को उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, पीएनबी में कराए, एसबीआई में कराए, आईसीआई, मतलब कि आपको डिफरेंट बैंक्स में इस तरह से एफडीज कराकर आप अपने टीडीएस को बचा सकते हो। और लिमिट ये चेक कर लेना, मान लो अगर आपकी 5 लाख की अपने एफडी कराई और उसके ऊपर आपका जो इंटरेस्ट रेट बनता है, अगर आपको गवर्नमेंट उस पर 7% देती है तो आपको 35,000 तक का इंटरेस्ट एक बैंक से आ रहा है। तो इसका मतलब वो 50,000 से आपका वो कम है तो वो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। जो बैंक में जो टीडीएस की जो लिमिट दिखी जाती है एवरी बैंक के अकॉर्डिंग देखी जाती है, तो इसीलिए वो 50,000 से कम होगा तो उस पर भी टीडीएस नहीं एप्लीकेबल होगा। इस तरह से आपका टीडीएस भी बच जाएगा। एंड द सेकेंड, जो बैंक एवरी बैंक जो भी आप एफडी कराते हो उस पर 5 लाख तक आपको सिक्योरिटी, वैसे तो वो सिक्योर ही होती है बट 5 लाख तक की आपको सिक्योरिटी मिलती है, तो आपको 100% आपकी वो श्योर भी हो जाएगी। और हर बैंक को 10 लाख से अगर अबव का अमाउंट की एफडीआर है तो उन्हें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है एसएफटी में। अगर आपकी 10 लाख से तो कम होगी, अगर आपने 5 लाख की एफडी है तो फिर इस तरह से आप रिपोर्टिंग से भी बच पाओगे। बैंक का इंटरेस्ट रेट भी डिफरेंट होता है तो आपको इसमें आपको बेटर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। आपको एक ही बैंक में एफडीआर करने के जो इंटरेस्ट है उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लो फिर भी बैंक ने आपका टीडीएस डिडक्ट कर ही दिया है तो आपका जो पैन नंबर होता है वो यूजर आईडी होता है। आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डालकर अपना 26AS में चेक भी कर सकते हो। और आपको एक एवरी ईयर अपनी आईटीआर भी फाइल करनी ही चाहिए।
देखो अगर आपका उसमें 26 ईयर्स में चेक कर सकते हो कि अगर आपका टीडीएस बना हुआ है तो अपनी आईटीआर को फाइल करें। आईटीआर को फाइल करने के बाद ही आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, तो अपना रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो ही गया है तो इस तरह से भी आप अपने टीडीएस को बचा सकते हो। आप अपने पैसे को टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें, बॉन्ड्स परचेज कर ले जो टैक्स फ्री होते हैं, एनएससी, पीपीएफ, इसमें इस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट करें डिफरेंट स्कीम्स में, सुकन्या समृद्धि में, जिससे आप टीडीएस के टैक्स से बच सकते हो। समरी बस एक ही लाइन में कि आप फॉर्म 15G(H) सबमिट करें बैंक में, अपना पैन नंबर दें और मल्टीपल एफडी में इन्वेस्टमेंट करें और इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करें जिसपे आपका टैक्स फ्री हो। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।